हाय बच्चे, नमस्कार। आज कक्षा 8 में आपको पढ़ाने वाला हूँ बीजीय व्यंजक के बारे में। ठीक है, आपको इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको योग, व्यवकलन और गुणन और भागफल इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन पहला जो सवाल आपका दिया हुआ है इसमें कह रहा है योग निकालिए। ठीक है, जब योग आपको कहेगा तो जोड़ कर दीजिएगा। क्या करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको बनाने के लिए। तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखिए जो सी ए है सी ए दोनों कट जाएगा, ए बी है ए बी कट जाएगा, बी सी है बी सी, मतलब पूरा पूरी कट गया। इसका जो मान होगा ना आपको शून्य होगा। अब इसी प्रकार से मैं दूसरे बनाने वाला हूँ। ओके, आपको पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है आपका सॉल्व कर रहे हैं हमें, और ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस में है और ए माइनस में, कट जाएगा। बी प्लस में माइनस में है, सी माइनस में है और सी प्लस में है, तो यहाँ पे बच रहा है ए बी। ठीक है, ए बी बच रहा है प्लस बी सी बच रहा है और प्लस ए सी आपका राइट आंसर होगा। जो ए वाला आपको आंसर आ रहा है ना, आपको ये आपको योगफल से रिलेटेड आपको आंसर आ रहा है। आपको समझ में आया होगा, तो ठीक है। अब जो आपको बताने वाला हूं तीसरे सवाल को, अब देखिए तीसरा जो सवाल आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि पी क्यू स्क्वायर दोनों है -3 पी क्यू प्लस 4, फिर प्लस आपको 5 प्लस 7 पी क्यू और -3 पी क्यू स्क्वायर क्यू। अब देखिए माइनस में प्लस में, तो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 पी क्यू और प्लस यहाँ पे 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से आपको चौथा बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान आप दीजिएगा कि यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको एक बार में क्या करना है, जोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले जगह यहाँ पे नहीं है, तो मैं दूसरे सवाल को मिटाता हूँ। ठीक है, अब चौथा मैंने ऊपर बना रहा हूँ आपको। ठीक है, चौथा सवाल, तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 NL। अब यहाँ पे 1 और 2 है, तो 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ओके, अब देखिए सब में आपको 2 नजर आ रहा होगा, तो 2 कॉमा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस NL आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, तो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से इसमें दूसरे सवाल है बच्चे, तो चलिए दूसरे सवाल आपको बताने वाला हूं। अब इसको दूसरे सवाल को पहला जो है आपको डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 को हमें 4A माइनस 7AB प्लस 3B और प्लस 12 को क्या हमें करना है, घटाना है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे -2B हो जाएगा AB और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8B। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा 2B और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 15 आपका राइट आंसर। अब इसको आप घटाइएगा, अगर 5x बाई -2
बाई जेड माइनस 2 टू जेड एक्स प्लस 10 एक्स बाई जेड को घटाइएगा 3xy प्लस 5yz प्लस 5yz, ठीक है, 5z प्लस माइनस 7zx माइनस 7z, इतना को घटाना है, ठीक है। तो अगर घटाइएगा इसको तो आपका जो है यहाँ पे 2x बाई माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10yz, आपको इतना आपको क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से तीसरा, अब देखिए आपको सी बताने हैं, आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, मैं इसको आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आंसर है, जैसे 2xy है माइनस 7yz है और प्लस 5zx है और प्लस 10xyz आपका राइट आंसर है। तीसरा का भी जो, अगर यहाँ पे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर, अब माइनस कीजिएगा माइनस कीजिएगा पूरे को, अगर पूरे को माइनस कीजिएगा 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7p और माइनस 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, रिजल्ट इसका जो आएगा वो आएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको घटाने पर पी क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब वहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस 7 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8pq माइनस 18q प्लस 5p प्लस 28 आपका राइट आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। यहाँ तक जो भी आपको सवाल में दिक्कत आएगा तो वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको दिक्कत रहेगा। तो आज प्रश्नावली 8.1 को पढ़ा है, जो भी आपको दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे को वहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपको दिक्कत आएगा। थोड़ा आपको लेंदी वाला सवाल है लेकिन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपको जहां पर भी दिक्कत आएगी तो इसको शॉर्ट स्क्रीन देख कर सकते, आप वो देख सकते हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही।